हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में सर्कल्स एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज 10.3 का, ओके, जिसमें हमने थ्योरम 10.5 को डिस्कस किया था और भी किसी सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे आप क्लिक करिए तो आपको इसके पहले के पार्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको हर एक चैप्टर का लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक खास बात इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन भी इस चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज चेक द पिन कमेंट। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 10.3 का। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर। पेयर का मतलब बच्चों समझ लो, पेयर का मतलब आप दो सर्कल बनाइए, दो सर्कल को हम बोलेंगे हाँ भाई ये सर्कल का क्या है, पेयर है, ठीक। तो दो सर्कल के आप पेयर बनाइए। कह रहा हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, ठीक है। हर एक पेयर में कितने पॉइंट कॉमन हो रहे हैं दोनों सर्कल में, मतलब इसका क्या है समझो जरा। पॉइंट कॉमन का मतलब है कि हमको वो नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं जो पहले सर्कल पे भी लाई करता और दूसरे सर्कल पे भी, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो आइए जरा हम आपको जरा डायग्राम बना के दिखाते हैं, तब आपको सिचुएशन समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा इंक इसमें आज पड़ गई है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सिचुएशन देखिए, ये एक सर्कल बनाया और एक ये सर्कल बनाया, ठीक। अब इसमें नो कॉमन पॉइंट, चेक करो कोई भी ये इसको टच नहीं कर रहा है कहीं पे, या ये सर्कल इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई, नो कॉमन पॉइंट, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं। अभी समझ में आएगा, परेशान ना। अब देखो बच्चों, एक ये सिचुएशन फर्स्ट थी, ये सिचुएशन फर्स्ट थी। अब सेकंड सिचुएशन देखिए जरा, ये देखिए सेकंड सिचुएशन देखिएगा जरा, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, और यहाँ पे देखिए ये ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है। तो बताइए ये वाला जो सर्कल है, मतलब आइए हम आपको नाम रख देते हैं, इसका सेंटर O है और ये जो सेकंड वाला सर्कल है इसका सेंटर O' है। तो जिस भी सपोज बच्चों, चलो मान लो इसकी रेडियस कितनी है, R है और इसकी R' है, ठीक है। तो अलग अलग रेडियस के हमने दो सर्कल लिए हैं, ये दोनों कहाँ टच कर रहे हैं बताइए, पॉइंट P पे। देखो बच्चों ध्यान से, जब सर्कल ऐसे टच करते हैं ना, ये जो भी डायग्राम बना है, हम बोलते हैं सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अभी हम इंटरनली भी आपको दिखाएंगे, उसके लिए परेशान ना होइए। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इन दोनों सर्कल में कितने कॉमन पॉइंट है, ओनली वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट, करेक्ट। अच्छा, ये वन कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो जवाब है सर पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट P फर्स्ट सर्कल पे भी लाई कर रहा है और सेकेंड सर्कल पे भी लाई कर रहा है। कोई डाउट है? आइए जरा थर्ड सिचुएशन हम आपको दिखाते हैं। थर्ड सिचुएशन में बच्चों यहाँ पर देखिए एक सर्कल हमने बनाया, सपोज ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ सर्कल इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक, और इसका सेंटर यहाँ कहीं है। अब देखिए एक सर्कल हमने और बनाया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये पॉइंट A है जो कि कॉमन है दोनों में, इसको हम बोलेंगे सर्कल कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बच्चों कितने कॉमन पॉइंट है, ओनली वन। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया थर्ड सिचुएशन में भी कि ओनली वन कॉमन पॉइंट। देखो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही जरूरी है सब कुछ पढ़ना है एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से। हाँ बताइए सर, आप डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं कि एक्सटर्नली या फिर इंटरनली? डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं सर, बाउंड्री पर ही कांटेक्ट हो रहा है। हाँ, बाउंड्री पर ही कांटेक्ट हो रहा है। जब एक सर्कल दूसरे के अंडर में ऐसा आ जाए तो उसको हम इंटरनली बोलते हैं, ठीक। और देखो ये इसके अंडर में नहीं, ये इसके अंडर में नहीं है, तो ये वाले केस का नाम एक्सटर्नली रख दिया गया, ठीक है, कि बाहर से टच कर रहे हैं, ये बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाले केस में क्या हुआ, ये छोटा वाला जो हमने बनाया, और ऑब्वियसली छोटा ही मुझे बनाना पड़ेगा तभी तो कहीं अंदर जाके उसको टच करेगा, है ना। तो बस ये जैसे कि एक सर्कल है, अब एक सर्कल हम लेके आए, दूसरा मान लो कि आपको दिखाई पड़ेगा ये जो कैप है इसका जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल को लाए तो ये देखिए ये ऐसा हमने टच कराया, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा दोनों सर्कल का। ढक्कन को मत देखो, ढक्कन के क्रॉस सेक्शन को देखो जो आगे दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है ये। और इसको अगर ऐसे करा दें तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नली टच कर गया, ठीक है। ओके, ये देख सकते हो आप, ये देखिए ये एक सर्कुलर शेप है, ये एक्सटर्नली टच कर गया और ये इंटरनली टच कर गया। चाहे एक्सटर्नली करे
और चाहे इंटरनली टच करे, एक सिंगल पॉइंट ही क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, ठीक, जहां पे टच कर रहा है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से चेक करिए नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, फोर्थ सिचुएशन में आप लोग देखिए थोड़ा सा बच्चों, अगर हम ऐसे सर्कल बनाएं, ये देखिए फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल हो गया, ठीक। अब यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट ए है, या कुछ भी पॉइंट बच्चों कुछ भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब ये दोनों जो पॉइंट है ये कॉमन है, सर्कल ए में भी, सॉरी ए कह रहा हूं, फर्स्ट सर्कल जिसका सेंटर कितना है ओ, और सेकंड सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ डैश है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पॉइंट ए कॉमन है बच्चों, दोनों सर्कल में कॉमन है। चेक करो कि पॉइंट ए लाई कर रहा है किसकी बाउंड्री पे, ओ सेंटर वाले सर्कल की बाउंड्री पे भी लाई कर रहा है, और यही पॉइंट ए ओ डैश वाले सेंटर की सर्कल की बाउंड्री पे भी लाई कर रहा है। बी को देखो बच्चों, बी फर्स्ट सर्कल की बाउंड्री पे भी लाई कर रहा है, और बी जो है सेकंड सर्कल की बाउंड्री पे भी लाई कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स है सेकंड सर्कल, उसी में कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स में ए भी आ जाता है और बी भी आ जाता है। ये देखिए फर्स्ट वाले सर्कल को, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स है, उसी में ए भी आ जाता है और बी भी आ जाता है। तो यहाँ 2 कॉमन पॉइंट्स हो गए, कॉमन पॉइंट पूछा था उन्होंने बच्चों। तो व्हेन सर्कल इंटरसेक्ट, यहां पर क्या है बच्चों, नो कॉमन पॉइंट, वाई, सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट, ओके। यहां पे कंडीशन क्या है बच्चों, सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यहां पर क्या है, 2 सर्कल्स एग्जैक्टली इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, 2 सर्कल्स exactly intersect at one point। अब देखो बच्चों, 2 सर्कल्स एग्जैक्टली इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट के 2 केस हैं। एक बार तो वो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, एक्सटर्नली, और एक बार वो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरनली। मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्सटर्नली, और यहां पर इंटरनली। अच्छा थोड़ा ध्यान दें, जब 2 सर्कल एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट शब्द का यूज ना करके हम बोलते हैं टच कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं टच कर रहे हैं, अरे बोलना हो तो आप बोल दो कि भाई एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली एक्सटर्नली। या तो आप बोल दो क्या कर रहे हैं, सर्कल टच कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे। बात क्या है, सेम। आ जाइए जरा यहां पर, ये वाला फोर्थ वाला केस क्या है बच्चों, सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स। और वो 2 पॉइंट्स कौन से आपके, ए एंड बी। इसलिए यहां पर कॉमन पॉइंट कितने होंगे, देयरफॉर देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए बच्चों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोई ऐसी सिचुएशन आप बता सकते हैं जिसमें 2 सर्कल आप डिफरेंट सर्कल्स लें आप, और डिफरेंट सर्कल्स 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें? जवाब है नहीं, कर ही नहीं सकते हो, चेक कर लो जाओ, ठीक है। कैसे कराओगे बताओ, आप एक ऐसे बनाओगे, फिर से ऐसे बनाओगे, फिर से 2 पॉइंट पे करेगा, तीसरा पॉइंट कहां से मिल जाएगा भाई? हाँ, अब कह रहा सर इसको थोड़ा सा खिसका दो, इसको पकड़ो, इसको थोड़ा सा खिसका दो, तो खिसका देते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा वाला देखो, यहां से मैं आपको करके दिखाता हूं, ये टेप को देखिए आप, बहुत बढ़िया है मेरा, ये देखो अभी ये यहां और यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा खिसका दे तो क्या फर्क पड़ता है, अभी ये यहां और यहां इंटरसेक्ट करेंगे। तो 2 पॉइंट से ज्यादा तो 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो 5th केस कोई बन नहीं पा रहा है बच्चों, मतलब इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, यहां पे देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स तभी होंगे जब 2 सर्कल्स क्या करें, इंटरसेक्ट करें। 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, ध्यान देना जरा, क्या मैंने बोला, 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोली है, इसका रेडियस है बच्चों r डैश और इसका रेडियस है आपका r, ठीक है। लेकिन अगर 2 सर्कल्स के रेडियस इक्वल हो जाए, 2 सर्कल के रेडियस अगर इक्वल हो जाए, पता है, आइए हम आपको दिखाते हैं, 2 सर्कल के रेडियस
इक्वल हो जाए। अच्छा, दो सर्कल के रेडियस जब इक्वल होते हैं तो सर्कल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ध्यान से चेक करिए। इफ रेडियस का क्या है? प्लूरल। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल मीन्स व्हाट? दैट इज आई डॉट ई का मतलब दैट इज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो तो इसके दो केस बन सकते हैं। या तो वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, या तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। इधर देखिए बच्चों, ये देखिए, ये एक सर्कल हमने बनाया आर रेडियस का, और ये दूसरा सर्कल भी क्या है? आर रेडियस का। ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए, दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये फर्स्ट सर्कल है और ये आपका सेकंड सर्कल है। सेकंड को उठा के लाके कहां रख दोगे? फर्स्ट। तो बताइए क्या हो जाएगा? बताइए, ध्यान से चेक करिए। ये फर्स्ट सर्कल है और ये आपका सेकंड। ये सेकंड सर्कल उठाया रख दिया तो सेकंड सर्कल का हर एक पॉइंट किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा? फर्स्ट सर्कल के हर एक पॉइंट के साथ। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम एक स्पेशल केस लिखेंगे, क्या? कि व्हेन टू सर्कल्स आर congruent and they are superimposed on each other. Yeah, they are when circles are congruent and one circle is superimposed to other circle, then there are infinite points which are common. देखा आपने? yes. लेकिन ऐसा तभी होगा जब सर्कल कैसे हो? कॉन्ग्रुएंट हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए इसमें नोट लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, जब हम सुपर इंपोज कर देंगे तो ये रहा पहला सर्कल और ये रहा दूसरा सर्कल, उसी के ऊपर तो आ जाएगा ना एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो क्या? व्हेन सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आप नोट कर लीजिएगा, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन क्या होता है? देन इफ वन सर्कल इज सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक रखा जाता है। इफ वन सर्कल इज सुपर इम्पोज टू दी अदर then there are infinite many common points. Then there are infinite common points. बताइए कोई डाउट है? हाँ, तो सुन लीजिए फिर से। अब मोटी मोटी बात, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर तो सर्कल के रेडियस क्या है? अलग अलग है, मतलब सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो वो एक पॉइंट पे भी टच कर सकते हैं, नहीं भी टच कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2 पॉइंट, देखो टच तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं कॉमन पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पर, है ना। अगर दो सर्कल्स के रेडियस इक्वल नहीं है, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं भी हो सकता है, एक सिंगल पॉइंट भी कॉमन हो सकता है, एक्सटर्नली टच करें या इंटरनली टच करें। अब देखिए, दो सर्कल का अगर रेडियस नहीं इक्वल है बच्चों, तो सीधी सी बात है, एक सर्कल बड़ा होगा और एक सर्कल छोटा होगा, है ना। तो एक्सटर्नली चाहे टच करें और चाहे इंटरनली करें, तो एक कॉमन पॉइंट आएगा। दो सर्कल के रेडियस अगर इक्वल नहीं है तो आपको दो कॉमन पॉइंट भी मिल सकते हैं। ऐसा कब होगा? जब सर्कल टच ना करें, क्या करें? इंटरसेक्ट करें। दो पॉइंट पे क्या करें? इंटरसेक्ट करें। एक पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करके दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अब इसमें खास बात एक आती है, स्पेशल केस, ये जो केस नंबर 5 हमने डिस्कस किया है, कि भाई अगर दोनों सर्कल कैसे हो जाएं? कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। अगर दोनों सर्कल कैसे हो जाएं? कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो केवल इस ही कंडीशन में, जब सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी आपके इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स कॉमन आएंगे दोनों सर्कल में। ऐसा कब होता है? जब एक सर्कल को उठा के दूसरे पे सुपर इंपोज कर दिया जाता है। तो एक सर्कल की बाउंड्री पे कितने पॉइंट्स होते हैं? तो जवाब है इनफाइनाइट। तो जब दूसरा सर्कल उठा के इसी पे सुपर इंपोज करेंगे और दोनों का रेडियस अगर सेम है, तो दोनों सर्कल में कितने कॉमन पॉइंट है? तो जवाब है इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। कोई डाउट है? तो इस तरीके से, तो इन्होंने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो आंसर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज ओनली 2 व्हेन द सर्कल्स आर नॉट congruent, but when the circles are congruent, then there are infinitely many points which are common. Okay, कोई डाउट है? बताइए।
नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। कह रहा सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, आपको एक सर्कल दे दिया गया। अब यही मान लो एक सर्कल है और हमने यहाँ बैंगल कोई चूड़ी आपको दे दी गई, आपने ऐसा सर्कल बना लिया। अब इसका सेंटर आपको नहीं पता है। कह रहा गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो ये देखिए ये रहा आपका सर्कल, करेक्ट। अब इसका सेंटर हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते थे याद करिए, 2 कॉर्ड चूज करेंगे। लेट अस अज्यूम कि वी हैव 2 कॉर्ड्स ए बी, और यहीं से आप बी सी भी ले सकते थे, तो हमने कोई और कॉर्ड ले ली सी डी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सी डी, कोई भी 2 कॉर्ड बच्चों ले लीजिए, बस इन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे भी जिस भी पॉइंट पे मीट करेंगे वही पॉइंट क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा, बस खत्म, ठीक। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, कंपास लीजिए, ठीक। कंपास, एक तरफ पेंसिल एक तरफ ये कंपास का निडल है, और ये आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे ए बी कॉर्ड का, और एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर, फिर कंपास हिलाना नहीं आपको, उतने आर्क का एक आर्क इधर लगाएंगे, और यहीं से एक आर्क इधर। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये देखिए ये ऐसे, ठीक, और ये इधर लगाया था हमने, ठीक। ये दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गया बी ए का, कहाँ से, पॉइंट एम से। और इसी तरीके से सी डी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कहीं से पास करेगा एन से। क्या करेंगे, डी पे कंपास रख के सी डी का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर यहाँ से रख के एक आर्क इधर। तो मतलब पहले मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। ये लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड बी ए, एंड लाइन एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड सी डी। तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे, तो पॉइंट ओ इज द सेंटर, ठीक है। और अगर रेडियस फाइंड करना होगा तो ओ से आप कॉर्ड सी डी के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो, तो ओ सी रेडियस है। इसी तरीके से आपका ओ डी रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, ठीक है ना। कोई डाउट है? अब यही बात हम एग्जाम में ऐसे 3 स्टेप्स में लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक द गिवन सर्कल, मतलब जो भी सर्कल आपको दिया गया था, लेट अस अज्यूम वी हैव अ सर्कल। Step 2, take any 2 different chords AB and CD of the circle and draw perpendicular bisector of these chords. उसके बाद थर्ड पॉइंट का है, let these perpendicular bisector meets at point O. Suppose ये perpendicular bisector कहाँ पे मीट करते हैं, पॉइंट O पे, so O is the center of a given circle. Okay, कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है ये क्वेश्चन, बट फिर भी देखिए जरा। कह रहा है इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे। आइए जरा कर देते हैं। तो बच्चों देखिए वी हैव अ सर्कल दिस विद सेंटर O, ओके। मान लीजिए कि इसका सेंटर क्या है, सेंटर O है, और एक और सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर O डैश हो जाता है, मान लो, ठीक है। और इन दोनों को हमें कहाँ इंटरसेक्ट करवाना है, 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये ऐसा वर्टिकल फिगर ही बना रहे हैं, अगर हम चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, यानी कि एक सर्कल इधर एक सर्कल इधर, तो वो ज़्यादा अच्छा फील नहीं देगा, तो मैं वर्टिकल बना रहा हूँ, एक सर्कल इधर। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपका जो ये देखिए ये दूसरा सर्कल है, सही है, दिस इज द सेकेंड सर्कल विद सेंटर व्हाट, ओ डैश, ओके। तो दिस इज योर सेकेंड सर्कल विद सेंटर ओ डैश। तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ओ डैश पे, करेक्ट। अब क्या आपको प्रूफ करना है, थोड़ा ध्यान दें। कहता है कि प्रूफ दैट देयर सेंटर मतलब उनके, किनके, सर्कल्स के, सर्कल के जो सेंटर है ना, लाई का मतलब पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑफ द कॉमन कॉर्ड। पहले तो आप जरा कॉमन कॉर्ड सर्च करिए स्टूडेंट्स, कॉमन कॉर्ड मतलब जो पहले सर्कल की भी कॉर्ड होती है और दूसरे सर्कल की भी कॉर्ड होती है। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर ये दोनों सर्कल्स जो हैं, सर्कल जिसका सेंटर O है और सर्कल जिसका सेंटर O डैश है, अगर ये पॉइंट A और पॉइंट B पे अगर इंटरसेक्ट करते हो, तो AB को अगर हम ज्वाइन करें तो चेक करो, एक बार ऊपर वाले सर्कल को चेक करो, AB ऊपर वाले सर्कल का भी कॉर्ड है और AB नीचे वाले सर्कल का भी कॉर्ड है, तो AB इज द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो सॉल्यूशन में बच्चों लेट वी हैव 2 circles, let we have 2 circles with centers O and O dash, yes sir, है ना, and AB is the common chord, AB is the common chord, AB क्या इनकी common chord है। प्रूफ क्या करना है, सुन लो बच्चों इधर,
यहां लिख रहा हूं मैं, आपको प्रूफ क्या करना है, थोड़ा ध्यान दें। प्रूफ करना है कि जो सेंटर है इनके, ये कहां लाई करते हैं, इस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। एक काम करते हैं, सुनो बच्चों जरा ध्यान से, क्या आप अज्यूम कर सकते हो, ध्यान से चेक करना। देखो आपने अभी मेरे ख्याल से एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि सेंटर से, किसी सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। याद है ये थ्योरम, आपको याद है कि, फिर से लिख देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the chord, perpendicular drawn to the chord from the center, या perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord। ये किसको नहीं पता, ये थ्योरम आप लोग को याद है, एक बार याद दिला दूं। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, ये ऐसा एक सर्कल हुआ करता था हमारे पास, इसका सेंटर O होता था, और अगर हमारे पास कोई कॉर्ड AB है, करेक्ट, और अगर हम इस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, याद है आपको, OM परपेंडिकुलर टू क्या है यहाँ, OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको याद है ये परपेंडिकुलर क्या करता था, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता था कि नहीं करता था, हाँ, यानी कि AM इज इक्वल टू क्या जाता था, MB या BM। प्रूफ किया हमने। अब सुनो बच्चों, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल में लेते हैं जिसका सेंटर O है। तो हमने क्या किया, यहाँ O से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे, AB पे, ठीक। तो लेट OM परपेंडिकुलर व्हाट, AB। हमारे पास हमने O से एक लेट किया, मतलब ड्रॉ, लेट तो नहीं होना चाहिए, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB। O से हमने AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसा, ये OM, करेक्ट, ये क्या है आपका 90 है, ठीक है ना, ओके। और इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू, सॉरी O' परपेंडिकुलर टू AB, O', सुन लो भाई, ये नीचे वाला जो सर्कल है यहां से भी हमने इसके सेंटर से भी इस, भाई चेक करो ना, ये AB कॉर्ड है किसके लिए, ऊपर वाले सर्कल के लिए भी और नीचे वाले। तो भाई एक काम कर सकते हैं हम ना, नीचे वाले सर्कल के सेंटर से भी, तो नीचे वाले सर्कल का सेंटर जो O' है, यहां से भी तो हम लोग इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। जब हमने पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, कॉर्ड AB पे, तो बच्चों ये जो OM है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया AB का, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सही है भाई, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लिख दें इस चीज को, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। देखो नीचे वाला जो सर्कल है ना, उसके सेंटर से कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर डालने से पहले हम अपने रिजल्ट को तो लिख लेना, हम अपने रिजल्ट को लिख लें। क्या रिजल्ट है बताइए, जैसे ही आपने पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड AB पे, तुरंत आप बोल देंगे कि भाई हमने क्योंकि OM परपेंडिकुलर टू AB बनाया इसलिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो पक्का M क्या है, लाइन सेगमेंट AB, या फिर इस कॉर्ड AB का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां से क्या आया कि देयरफॉर पॉइंट M, ध्यान दीजिएगा जरा, पॉइंट M is the mid point of chord AB। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब सुनिए, एक काम करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। एक काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि भाई पॉइंट O' से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, कॉर्ड AB पे। सुन लो ध्यान से, हमने क्या किया, नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, नाउ ड्रॉ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाउ ड्रॉ O', मत नाम रखिएगा उसका, O' नाम रखिए उसका। नाउ O', ड्रॉ O' परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों। देखो हमने क्या किया, हमने यहां से हमने इस AB पे एक क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ये ऐसे। देखो सबको पता है कि ये N और M क्या करेंगे, कोइंसाइड, वो एक ही पॉइंट है, लेकिन हम प्रूफ करने आ रहे हैं कि वो एक ही पॉइंट है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये चीज देखिए जरा। सबसे पहले हमने बोला कि इफ पॉसिबल, इफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाने जा रहे हैं।
इफ पॉसिबल देन लेट अस अज्यूम कि पॉइंट n और m कोइंसाइड नहीं करते हैं। मान लो अभी वो अपने आप ही कोइंसाइड कर जाएंगे, रुक जाओ। और जब वो कोइंसाइड कर जाएंगे कौन, n और m, तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, सुन लीजिए। इफ पॉसिबल then for some time we can say that if possible let us assume if possible let us assume points n and m do not coincide माना कि पॉइंट m और n अभी कोइंसाइड नहीं करते हैं, सेम पॉइंट नहीं, इनकी पोजीशन इस कॉर्ड पे अलग अलग है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई अलग अलग है, लेकिन ध्यान दें जब आपने क्या किया O' परपेंडिकुलर टू B ड्रॉ किया था तो क्या था, इसका रिजल्ट क्या आया था, देयरफॉर, ध्यान दें, देयरफॉर पॉइंट n is the मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट n भी AB का क्या था, मिड पॉइंट था। ये बात भी तो भाई देखो बिल्कुल ट्रू है। अगर आप ऊपर वाले सर्कल से देखोगे तो पॉइंट m AB का मिड पॉइंट होगा, अगर आप नीचे वाले सर्कल की दृष्टि से देखोगे तो पॉइंट n AB का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कॉर्ड AB के क्या दो मिड पॉइंट हो सकते हैं, नहीं। एक लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, एक लाइन सेगमेंट का तो एक ही मिड पॉइंट होगा। जैसे ही आपने बोल दिया, थोड़ा ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए आपने क्या बोला, देयरफॉर पॉइंट m इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB। यहां से यहां तक ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ठीक। और यहां जो आपने बोला कि देयरफॉर पॉइंट n इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, ये स्टेटमेंट आपका 2 हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। और फिर आपने जब यहां पे अजम्पशन किया, क्या अजम्पशन किया कि भैया मान लिया अगर पॉसिबल है, तो हमने माना कि लेट अस अज्यूम पॉइंट n एंड m डू नॉट कोइंसाइड, माना कि पॉइंट m और n कोइंसाइड नहीं करते हैं, कॉर्ड A पे इनकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है। जैसे ही ऐसा माना, ऐसा मानते ही स्टेटमेंट 1 और 2 कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब उसका विरोध हो गया। कैसे विरोध हो गया, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, स्टेटमेंट 1 हुआ, फिर स्टेटमेंट 2 हुआ। अब मेरे पास जगह नहीं है, हमें यहीं पे एक स्टेटमेंट 3 भी लिख लेना चाहिए तुरंत, मैं बता रहा हूं। Also we know that there is only one midpoint of any line segment. Yes, sir. Also we know that there is only one, अब बच्चों देखिए यहां जगह नहीं है, only one mid point of any line segment। भैया ये तो पूरी दुनिया को पता है, किसी भी लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट थोड़ी ना होंगे, एक ही मिड पॉइंट होगा। अब सुन लो मेरी बात, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा ना यहाँ पे, इसको आपने बोला स्टेटमेंट नंबर 3। और जैसे ही आपने अज्यूम किया कि पॉइंट m और n अलग अलग हैं, ये कोइंसाइड नहीं करते हैं, तुरंत स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, इसका विरोध हो गया। हमें तो पता है ना क्या कि हाँ कि किसी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने अज्यूम किया कि इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट n एंड m डू नॉट कोइंसाइड, तो हम आगे लिखेंगे, ये सब थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट नंबर 3। ऐसा अज्यूम करते ही विरोध हो गया। किसका विरोध हो गया, किसका अपोज हो गया, स्टेटमेंट नंबर 3 का, फैक्ट नंबर 3 का। ये तो फैक्ट है क्या कि किसी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। तो हमने क्या बोला, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। और हमारा अजम्पशन क्या था बताओ जरा, हमारा अजम्पशन ये था कि m और n क्या है, एक पॉइंट नहीं है, वो अलग अलग पॉइंट है। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या, हेंस m एंड n are a single point, they coincide. Hence m and n coincide. तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। यानी कि बच्चों अब हम n को नहीं दिखाएंगे और हम केवल एक ही पॉइंट दिखाएंगे, वो क्या होगा, m होगा। तो ये एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, n यहाँ रहा ही नहीं, क्योंकि जहाँ m है वहीं क्या है, n है। और चेक करो O'(m) यानी कि O'(n). अब m को हम n बोल सकते हैं, एक ही तो पॉइंट है ना। तो ये 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, इधर से भी 90 हो जाएगा।
अब बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपको यहां पर O डैश M और O एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी सर स्ट्रेट लाइन? क्योंकि बच्चों पॉइंट M पे बना एंगल क्या है? लीनियर पेयर बना रहा है ना? तो सिंस हमने पहले दिखा दिया कि M और N कोइंसाइड कर रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, नाउ थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, OMB एंगल OMB और प्लस एंगल O डैश MB, एंगल O डैश MB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। क्यों भैया? ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, चेक करो ना। एंगल OMB प्लस एंगल O डैश MB इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज कि O dash is a straight line. Okay, this implies O dash is a straight line. अब मेरी बात सुनो, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये पॉइंट O और O डैश कहां लाई कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, ये पॉइंट O और O डैश क्या है? तो आप बोलोगे सर पॉइंट O और O डैश सर्कल के क्या है? सेंटर है। मैं कह रहा हूं कहां लाई कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन OM डैश पे लाई कर रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है OM डैश, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AB का। और यही तो पूछा था उन्होंने कि जो कॉमन कॉर्ड AB होगी उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या लाई करता है? सर्कल का सेंटर। प्रूफ तो हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हेंस दिस इंप्लाइज OM डैश इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। OM डैश इज द perpendicular bisector of common chord AB। अब मेरे पास जगह नहीं है, सभी बच्चे फाइनल एक स्टेप लिखेंगे क्या? कि हेंस व्हाट, यहां से यहां तक लिखोगे हेंस इफ ये पूरी बात लिख देना, if two circles intersect at 2 points then their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। यहां तक ये आप फाइनली लिखोगे, ये क्वेश्चन सही देख के इतना आप हटा दीजिएगा, प्रूव दैट। फिर से एक बार बता दे रहा हूं क्या किया हमने दो सर्कल लिए जो पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसका कॉमन कॉर्ड AB था। हमने क्या बोला? एक बार O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM AB पे, M इज द बिट पॉइंट ऑफ AB हो जाएगा। फिर हमने O डैश से एक परपेंडिकुलर ON ड्रॉ किया AB पे, और थोड़ी देर के लिए हमने बोला कि भैया ये M और N सेम पॉइंट नहीं है, N यहाँ कहीं आ रहा है, तो N भी क्या है? AB का मिड पॉइंट है। कौन सी थ्योरम से? क्योंकि भाई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो N भी मिड पॉइंट होना चाहिए AB का। फिर क्या हुआ? फिर हमने बोला कि भाई अगर M भी मिड पॉइंट है AB का और N भी मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब M और N तो अलग अलग पॉइंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट ही तो उसकी एक डेफिनेट लेंथ है, तो उसका एक ही मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब M और N दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए M और N हमने बोला भाई कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। अगर M और N कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब O डैश एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या है? चेक करो, इस स्ट्रेट लाइन की खासियत ये है कि ये कॉर्ड पे क्या है? परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में उसको क्या करती है? पॉइंट M पे बाइसेक्ट करती है। किसको? कॉर्ड को। O डैश वाली जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये कॉर्ड AB को M पे क्या कर रही है? बाइसेक्ट भी कर रही है, और परपेंडिकुलर तो है ही। चेक करो, 90 भी और बाइसेक्ट भी कर रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो लाइन O डैश है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? कॉमन कॉर्ड AB का। अगर लाइन O डैश कॉर्ड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस लाइन O डैश की खासियत है, क्या खासियत है? इस पे सर्कल के सेंटर लाई कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर लाई कर रहे हैं। चेक करो, O और O डैश, लाइन O डैश पे ही तो लाई कर रहे हैं, और ये लाइन O डैश क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब सर्कल के सेंटर कहां लाई करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। सभी बच्चे एक बार अच्छी तरीके से देख लें, इसको नोट कर लें, जिनको नहीं समझ में आया वीडियो रिवर्स करके देख लें। और अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड नहीं पता है तो इसका मतलब आपने हमारा चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा। उसमें हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको बहुत डिटेल में NCERT और NCERT एग्जाम्पलर में पढ़ाया हुआ है। बहरहाल तो ये स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन, ठीक है।
और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। उसमें रीड मोर पे आप क्लिक करोगे, आपके क्लास 9 का पूरा सिलेबस ओपन होकर आ जाएगा। और एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.4। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिन कमेंट चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।